हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का मेरा वीडियो है हमारे देश के लिए। हमारे देश का क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इन सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। तो आखिर तक आप बने रहना। आई होप मैं कुछ ना कुछ अच्छा आप सभी के लिए इस वीडियो में नॉलेज दे पाऊँगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि वॉर में हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो वॉर के पूरा कगार पे खड़ी हैं कि अभी कब वो वॉर में चली जाएँ कोई नहीं जानता। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो दूसरे कंट्रीज़ से लड़ रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ से हमारा कंपेयर हो रहा है। तो मैं अपना भी पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा अपने देश के बारे में। एज़ अ इंडियन मुझे भी थोड़ा बहुत पता है अपने कंट्री के बारे में, थोड़ा बहुत बाहर के कंट्रीज़ के बारे में भी पता है। थोड़ा बहुत ये भी पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो क्यों ना उन सारी चीज़ों को मैं आप सभी के सामने रखूँ और फिर आप लोग बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अच्छा बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ या फिर बुरा बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलतियाँ भी हों तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आप लोग उसको करेक्ट कर दूँगा या फिर जो भी होगा मैं उसके बारे में बता दूँगा। ठीक है? तो दोस्तों, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे यूएसए को लेकर के, रसिया को लेकर के, इज़राइल को लेकर के, ईरान को लेकर के, अ, और सबसे ज़्यादा वेनेजुएला को लेकर के, फिर से ग्रीनलैंड के ऊपर जो भी यूएसए यानी कि ट्रम्प है जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, जो कि जिसने वो भाषण-वाषण दे रखा है, बयान वगैरह दे रखा है। तो दोस्तों, क्यों ना मैं आप सभी को अपने देश का सच्चाई बताऊँ। हमारे प्यारे देश, हमारा प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे अच्छा भारत देश। तो दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। बहुत, बहुत पहले, मतलब जब पैसा का कोई नामो-निशान नहीं था, जिस समय करेंसीज़ एक्ज़िस्ट भी नहीं करती थी, उस समय हमारे देश में अनाज से जैसे होता है ना कि सामान वगैरह कुछ भी आप खरीदते हो, तो वो क्या होता था, कुछ दे के कुछ लेना होता था। जैसे अगर आप अनाज दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ और आपको मिलता था। तो उस समय ना हमारे यहाँ सोने, चांदी इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं था ज़्यादा। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि वैल्यू था ही नहीं, वैल्यू था बट उतना ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए, जितना कि अभी है। तो दोस्तों, अगर करेंसी नहीं भी रहे तो ये वर्क कर सकता है। और इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। कई सारी रिसर्च वगैरह में ये पता चला है, बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्चर्स वगैरह हैं, हिस्टोरिक्स जो भी हिस्टोरियंस वगैरह हैं या फिर जिनको अच्छे से हिस्ट्री पता है, वो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया जो है अगर पूरा वॉर में चला भी जाता है तो वो खुद ब खुद सर्वाइव कर लेगा। उसको बाहर से कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है या फिर इम्पोर्ट कराने का उसका कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद सर्वाइव कर लेगा। हमारे पास हर वो चीज़ है जो सर्वाइव करने के लिए हमें चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे खाना बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के लिए टेंशन लेने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज़ भी बहुत सारे हैं, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए। अगर बहुत सारे लोग हैं मुझे ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो सर्वाइव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना ज़्यादा ज़रूरत है तो हम लोग सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग गूगल करके देख सकते हो। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग बोलोगे इंटरनेट वगैरह, तो सर्वाइव करने के लिए इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। जो भी हमारे बेसिक नीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से, और लैंड वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन फ्यूचर अगर हमारी कंट्री वॉर में जाती भी है या फिर इन फ्यूचर हमारे साथ भी वो वॉर टेरिफ वॉर होता है, तो हमें 0.1% भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही हमारे कंट्री को, ना ही हमारी इकोनॉमी को। और भी कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं वो इंडियन मार्केट में आना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। बाइंग मार्केट है, सेलिंग मार्केट नहीं है। बाइंग बाइंग पावर इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, जैसे लोग डर रहे होंगे वॉर को लेकर के कि दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, वॉर में जाएँगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वॉर जो होता है ना बैटलफ़ील्ड में होने से पहले हमारे साइकोलॉजिकल वॉर जो होता है वो हो रहा होता है। बहुत सारी जगह पे दंगा भड़काया जाता है, बहुत सारी जगह पे इंटरनल वॉर कराया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, गृह युद्ध करवाया जाता है, जिसको हम लोग अ क्या ही बोले, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, बिहार और महाराष्ट्र का जो आप लोगों ने वो देख रखा होगा, बहुत ज़्यादा हो रखा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रखा था। या फिर आप लोग अगर ऐसे देखो, दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे अभी,
फिलहाल के डेट में। मतलब पहले थोड़े दिन पहले अभी भी हो रहा है, कहीं न कहीं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। तो वो सारा चीज़ क्या होता है, वो सब भड़काया जाता है जानबूझ के, ठीक है? अब उसमें कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी हाथ हो सकता है, बाहर का भी हाथ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन सब पे काम कर रही होती है। हमारे कंट्री को वीक करने के लिए इन सारी चीज़ों का हेल्प लिया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को तोड़ना चाहते हो ना, तो फिजिकली तो तोड़ना आपको इम्पॉसिबल है इंडिया को। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और यंग कंट्री है। आप लोगों को पता होगा इंडिया के पास यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन कोई सोच भी नहीं सकता इतना ज़्यादा है। तो किसी को भी अगर तोड़ना हो तो पहले उसको साइकोलॉजिकली तोड़ा जाता है, उसको मेंटली उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया जाता है, मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो पूरा तरह से टूट जाए। और अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तो आप कितने भी ज़्यादा ताकतवर हो, कितने भी ज़्यादा पावरफुल हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दूँ यूएसए का, तो यूएसए के पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, आप लोग बोल लो यूएसए जो है वो सुपर पावर है, उसके पास बहुत सारा वेपन है वगैरह-वगैरह, जो भी चीज़ें बोल लो। तो अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ, तो हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे अगर आप किसी मिसाइल को देख रहे होगे, वॉरहेड मिसाइल है या फिर ऑटोमेटिक मिसाइल है, जो भी चीज़ें हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी रहना या न रहना किसी काम का नहीं है। और अगर आप लोग ये बोलोगे कि बारूद वगैरह है, तो जो भी हमारे सिस्टम वगैरह होता है, मैप वगैरह हो या फिर जो भी चीज़ हो नेविगेट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा-सा सिस्टम चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होता है। जो कि मुझे नहीं लगता यूएसए वालों में इतना ज़्यादा दिमाग है। क्योंकि अगर उनके पास इतना दिमाग होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो ये भी बेफालतू में वेनेजुएला के चक्कर में नहीं पड़ रहे होते, ग्रीनलैंड के चक्कर में नहीं पड़ रहे होते, ईरान के वॉर में नहीं पड़ रहे होते। तो अगर कहीं न कहीं आप लोग देखो, तो इन सारी चीज़ों को भड़काने के पीछे, कॉन्फ्लिक्ट कराने के पीछे कहीं न कहीं जो भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं या फिर जो भी वेपन्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज़ है, उन सब का फ़ायदा है, तभी ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होगे, तो सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको आपके हिसाब से कंटेंट प्रेफ़र किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो देखना चाहते हो वही दिखाया जाता है। तो आप ये समझो कि अगर कोई कंपनी है, कोई भी देश है जो वेपन्स वगैरह बना रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? और अगर कोई वॉर करेगा ही नहीं, देन उसका तो क्या ही बोलते हैं, उसका तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा। वो क्या करता है, देन वो वॉर कराते रहता है, कहीं न कहीं वॉर कराते रहेगा, कराते रहेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो वो खुद भिड़ जाएगा। वो खुद इसलिए भिड़ेगा ताकि वो ये दिखा सके दुनिया को कि हमारे पास ये टेक्नोलॉज़ी है, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूएस जो है वो किसी को भी जब तोड़ता है तो वो क्या करता है, उस पे टैरिफ लगा देगा, उसको गृह युद्ध उसके कंट्री में करा देगा, उसके कंट्री के करेंसी को कमज़ोर करना शुरू कर देगा और अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं टूटेगा तो वो खुद ब खुद हमला कर देगा। तो यूएसए ऐसा इंडिया के साथ तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया के वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वॉर का और इंडियन यूथ के पास बहुत ज़्यादा पावर है, विल पावर, नॉलेज, जिस जिस भी पावर का आप बात करो इंडिया के पास वो सब भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। इवन आप लोग ये भी देख सकते हो कि यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल है, वो इंडियन है। तो अगर आप किसी के घर पे अगर कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग हमारे साथ आ जाएँगे, बट जो भी आएगा वो अच्छा आएगा और अच्छे से आएगा। फिर क्या होगा? हमारी कंट्री है, इंडिया के बारे में मैं स्पेशली आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया को क्या बोलते हैं, खत्म करने के लिए, इंडिया को तोड़ने के लिए उसको मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ ने प्रयास करा है, बहुत सारे लोगों ने प्रयास करा है, बट हुआ कुछ नहीं है। इंडिया इज़ इंडिया और इंडिया पहले भी बेस्ट था, अभी भी बेस्ट है और इन फ्यूचर क्या, जब तक ये धरती रहेगा तब तक इंडिया बेस्ट रहेगा। बहुत सारे अभी हम लोग पॉलिटिकल रील्स वगैरह देख रहे हैं कि हाँ, बीजेपी ये कर रहा है, ये पार्टी ये कर रहा है, वो पार्टी वो कर रहा है, गलतियाँ और खामियाँ सब में होती हैं। तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ ना कि किसी की बातों में आकर के आप लोग रोड पे ना आओ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से वॉर वगैरह चल रहा है, हर कंट्री में आप लोग देख सकते हो कि कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट डाला जा रहा है, कैसे न कैसे करके मुद्दा भड़काया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम लोग एक नया पहलू वॉर का ही चेंज कर दें। जैसे अगर हमको किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना है, जैसे कोई पार्टी वगैरह के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया पावर है अभी सोशल मीडिया का। हमारे पास सबसे बड़ा पावर है हमारा वोट का। देखिए अगर हम लोग चाहें तो सोशल मीडिया हमारे एक वोट के थ्रू हम लोग पूरे सिस्टम को चेंज करके रख सकते हैं।
अगर कोई पार्टी वर्क नहीं कर रही है, उसके सारे वर्क्स को आप लोग गिनाना शुरू कर दो। बुरा को बुरा, अच्छा को अच्छा, भला को भला, सब बोलना शुरू कर दो कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि फेम बनाने के चक्कर में, लोग नेम बनाने के चक्कर में जो गलत कर रहा होता है उसको सही करना शुरू कर देता है और सही को गलत करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पीएम है अभी, नरेंद्र मोदी जी। उनका जैसे सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर उनका जो भी फॉलोअर्स वगैरह है, अगर वो गिरना शुरू हो जाए, सबको अपनी इमेज का चिंता होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको चिंता नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पीएम है, नहीं, सबको पड़ता है। एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स, समझ रहे हो? छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं और बहुत मैटर करती हैं। तो अगर उनका फॉलोअर्स वगैरह डाउन होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा? अगर रीजन बता के उनका फॉलोअर डाउन होना शुरू हो जाए, समझ रहे हो आप, फिर क्या होगा? जैसे कि आप लोग, हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका लाइक से ज्यादा डिसलाइक रह रहा होता है, कमेंट सेक्शन भरा रहता है। तो कई बार क्या तो हम लोग देख रहे होंगे ना, उस टाइप का वो कंटेंट डालना छोड़ देते हैं। इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो फिर वो पैसा खर्चा करते हैं, फॉलोअर्स बाई करते हैं, लाइक्स को बाई करते हैं, व्यूज को बाई करते हैं, बट कब तक और कितना करेंगे? आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। जो भी बॉट वगैरह बनता है, व्यूज जनरेट करने के लिए एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज्यादा वो नहीं कर सकता है। और एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट होता है सब चीज के लिए। आप जितना ज्यादा आपको फॉलोअर चाहिए होगा, उतना ज्यादा पैसा लगेगा। और बॉट फॉलोअर्स भी होते हैं, बहुत सारे फेक फॉलोअर्स भी होते हैं, बहुत सारे बॉट फॉलोअर्स भी होते हैं। तो एक समय के बाद ये सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके पास फेक फॉलोअर है तो वो थोड़ी समय तक काम करेगा, उसके बाद खत्म। अगर बॉट फॉलोअर है, वो भी थोड़ी समय तक काम करेगा, फिर खत्म। और अगर आपके पास ऑटोमेटेड फॉलोअर्स है, यानी इन द सेंस कि अगर आपने बाई कर रखा है कहीं से भी, तो वहां पे क्या होता है ना, सिस्टम होता है, वो सेट होता है, समझ रहे हो आप? तो सिस्टम से जनरेट कराने के लिए पैसा लग रहा होता है, बिजली लग रहा होता है, समय लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है, उसको ऑटोमेट करना होता है, टेक्नोलॉजी लग रहा होता है। तो जो भी बंदा ये कर रहा होगा, तो उसको तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो पता ही होगा। और टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो भी चीज ऑनलाइन अगर आ गया तो वो छुप नहीं सकता है। इवन आप लोग बहुत सारा चैट देख रहे होंगे, और कॉमन एग्जांपल मैं आप लोग सभी को देना चाहूंगा एप्स्टीन फाइल का। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, उस चीज को आप लोग समझो। जरूरी नहीं है कि हम लोग रोड पर आ करके ही कोई भी चीज करें। कोई भी काम करने का तरीका अलग अलग तरीका होता है। जरूरी नहीं हम लोग आ करके दंगा करें, फसाद करें, तोड़ फोड़ करें तभी सरकार हमारा सुनेगा। नहीं 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 नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है हमारा सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल फोन, हमारा कैमरा, हमारी वॉइस। समझ रहे हो आप लोगों को मैं एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर कोई भी यूट्यूब चैनल है, कोई भी वीडियो वगैरह है, कोई भी हो, कुछ भी अपलोड करता है, वो क्यों करता है? ताकि दुनिया देखे, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो क्यों ना हम उसको एक अच्छे वे में यूज करें। जो गलत हो रहा है उसको गलत को गलत तरीके से ही, गलत को गलत ही दिखावे। मतलब इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब है ना, तोड़ फोड़ ना करें। आप लोग ईरान में देख रहे होंगे कि क्या हुआ था वहां पे। लोग रोड पे उतरा, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गलत वीडियोस वगैरह स्प्रेड होना शुरू हो गया। वहां के क्या किया सरकार ने, वहां पे इंटरनेट टोटली बैन। फिर क्या हुआ, स्टारलिंक वहां पे अपना वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट। फिर क्या हुआ, स्टारलिंक को भी टोटली बैन। फिर क्या हुआ, वहां पे गोली चल रहा है, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे गोली चल रहा है, मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। बात को समझ रहे हो आप मेरे? अगर बेवकूफ, देखो, अगर हम लोग बेवकूफी करेंगे, सामने वाला कभी भी दिमाग से काम नहीं लेगा, वो भी बेवकूफी ही करेगा। अगर सामने वाले को सही लाना है, अगर सामने वाला दिमाग का यूज कर रहा है, तो क्यों ना हम भी दिमाग का यूज करें। अगर जैसे मैं अभी बताना चाहूंगा, ठंड पड़ रहा है, ठीक है। ठंड के मौसम में क्या होगा, अगर आप लोग रोड पे आ रहे हो या फिर कुछ भी गलत कर रहे हो, मतलब इन द सेंस मेरे कहने का मतलब ये है कि दंगा, सीधा सीधा वर्ड्स में मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि दंगा वगैरह नहीं करना चाहिए। और जो हमारी कंट्री है, जैसे कि हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि लोग जो है ना, वो एक बार में नहीं भड़कते हैं। यहाँ पे समझदार लोगों का कमी नहीं है, बेवकूफों का कमी है, समझदार लोगों का कमी नहीं है। आप लोग देख सकते होंगे कि कई बार मणिपुर में भी हमारा दंगा हुआ हुआ था। बहुत सारी जगह पे हम देख रहे होंगे, प्रोटेस्ट वगैरह होते रहता है, तो उसको दबाया जाता है कि सोशल मीडिया पे ना आए। बात को समझ रहे हो? ताकि बात फैले नहीं, दुनिया में हमारा इमेज बर्बाद ना हो। किसी के भी इमेज को बर्बाद करना होता है तो क्या होता है, सोशल मीडिया। अभी के डेट में क्या है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा पावर है। तो क्यों ना हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू एक मूवमेंट चलाएं, एक ऐसा मूवमेंट चलाएं कि कोई भी नेता है, अगर कोई भी पॉलिटिशियन है, उसका वर्क हमें सही नहीं लग रहा है, सारे फॉलोअर्स खत्म,
कितने फेक फॉलोअर्स लाएंगे वो, कितने सारे। नो कमेंट्स, नो लाइक्स, नो व्यूज, देखना ही मत। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक वो लोग लाइक बढ़ा सकता है, व्यूज बढ़ा सकता है बस। और फेक व्यूज काउंट नहीं होता है, फेक व्यूज पता चल जाता है। अगर मैं बताना चाहूँ टेक के फील्ड में आप लोगों को बताना चाहूँ, तो क्या होता है ना कि फेक व्यू का एक क्राइटेरिया होता है, वो सेट होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही वीडियो चलेगा, समझ रहे हो, इस टाइम से इस टाइम तक इसमें चलेगा। तो वो एक सीक्वेंस में चलता है, पैटर्न में चलता है, वो पैटर्न बहुत इजीली पकड़ा जाता है। तो क्यों ना ऐसा मूवमेंट हम लोग करें। अगर हम लोग को कोई पॉलिटिशियन नहीं पसंद है, वो हमारे फीड में वो आना ही नहीं चाहिए, सीधा नॉट इंटरेस्टेड, सीधा रिपोर्ट कर दो उस चीज को। मैं देखना ही नहीं चाहता इस इंसान को, इस फेस को ही नहीं देखना चाहता, खत्म। अच्छा हो बुरा हो, आई डोंट केयर, मेरे नजर में बुरा है, मैं नहीं देखूंगा, बात खत्म। क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करें। तो दोस्तों अभी मैं पॉलिटिशियन पे फिर से आ गया, क्योंकि बात करना थोड़ा सा जरूरी होता है। अगर हमारे कंट्री का बात हो रहा है तो सबके बारे में बात करना होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाऊं इसी चीज को लेकर के। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में मेरे आइडिया को जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इस पे और भी वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के लिए अपलोड जरूर करूंगा अपने चैनल पे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।